एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज हम यहाँ पे बात करेंगे केवीएस पीआरटी की जो लास्ट ईयर क्वेश्चन हुए थे। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें ईवीएस के सेक्शन की ईवीएस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और ईवीएस सबसे पहले ईवीएस करने से पहले आपको सीटेट की पूरी सीडीपी आनी चाहिए, बस सीटेट की पूरी ईवीएस आनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तुम्हें उसके भी मिलेंगे, वो रटी होनी चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 21 फरवरी का पेपर है, 21 फरवरी सेकंड शिफ्ट का। तो 2 पेपर मैं आज बताऊंगी अगर कैसे सॉल्व करने चाहिए। ये तो मेरा ही पेपर था, मेरी शिफ्ट में मेरे 20 में से 17 मार्क्स थे जब मैंने पेपर एनालाइज किया था, आंसर की से जब मिलाया था। ईवीएस में 20 में से 17 मार्क्स थे। तो ये 21 फरवरी का शिफ्ट 2 का पेपर है। अब जैसे ये पहले क्वेश्चन है, अब पहला क्वेश्चन तो सब ये मोस्टली ये चीज देख के घबरा जाते हैं। आपको इसमें से जो भी पता है, जैसे मुझे इसमें से पेट्रोल पता है, पेट्रोल का क्या काम है, चलो मैं हिंदी में दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड, हिंदी में ज्यादा आसान रहेगा। पेट्रोल का क्या काम है, ईंधन का काम करता है। पेट्रोल ईंधन का काम करता है, मतलब डी का 4th होगा। तो डी का 4th किस में है, देखो इसी में है, बाकी सब में नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी हमें नहीं पढ़ने की जरूरत। बाकी अगर तुम पढ़ना चाहो तो मिट्टी का तेल हमारा पेंट और सड़क निर्माण के लिए काम आता है, सी का 3rd हो जाएगा। बिटुमिन एक मरहम होता है, किसी को नहीं। और पैराफिन मोम ये सूक्ष्म जो कपड़ों की धुलाई होती है ना, उसके लिए पैराफिन। लेकिन अगर हमें जो पता है, जिससे हम फैमिली है, उसको देख के आगे बढ़ जाएंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं। इसमें ना सीटेट के इसमें क्या होता है, इंग्लिश पहले आती है, फिर बाद हम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता, साथ में इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होता है। तो अगर किसी को देखना है, वैसे मुझे इस चीज में बड़ी दिक्कत हुई थी हिंदी इंग्लिश में, अगर क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ चीजें, फिर बार बार हिंदी आई थी, सिलेक्ट करने का ऑप्शन नीचे था। तो अब जैसे ही वाला क्वेश्चन है, पैट पॉली एथिलीन टर्केट, पैट एक नायलॉन है, हाँ फाइबर है, एक नायलॉन फाइबर है, वो भी सिंथेटिक फाइबर है। मैंने तुमसे कहा था फाइबर वाला चैप्टर क्लास 7 से कर लेना, उसमें पैट के बारे में दे रखा है, जो मैंने एक केवीएस की ईवीएस के वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था। तो ए ठीक है। अब ए किस किस में है, देखो ए इसमें है और ए इसमें है, तो मैंने नीचे के 3 और 4 कट गए। तुम अपनी कॉपी पे ऐसे लिख के चला करो, नीचे के 3 और 4 कट गए। देखो ऐसे नीचे के 3 और 4 कट गए, ठीक है, नीचे के 3 और 4 कट गए। तो इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, हाँ भाई एस्टर वही होते हैं जो फलों को उनकी गंध देते हैं। फिर सी पढ़ लेते हैं, चलो। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर नहीं पिघलते, संश्लेषित रेशे होता है सिंथेटिक फाइबर, आई थिंक, हाँ सिंथेटिक फाइबर गर्म होने पे पिघल जाता है। तो सी तो गलत है। तो सी किसमें, ए तो हमारा ठीक है ना, ए तो हमारा ठीक है, तो ए ठीक है और बी ठीक है, सी तो गलत है। ए और बी, अगर तुम्हें नहीं भी पता चला कि बी ठीक है तो बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है सी डी वाला, क्योंकि डी तो ऑलरेडी गलत है ही, क्योंकि ए तो सही है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, तो ये पता होगा तुम्हें, सीधा क्वेश्चन है। मादा एनोफिलीज मच्छर की वजह से होता है, ये फीमेल मच्छर ही होता है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब इनमें से 1 सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, उदाहरण देना, मतलब इसमें से बताना कि कौन इसको, ये इंग्लिश में देख लेते हैं। जो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो तुम्हें सब चीजों को पता चाहिए किसको किससे बैक्टीरिया से। तो ए सिर्फ बैक्टीरिया, तो ए वाला ही ठीक होगा, ओनली ए। वायरस का किसमें यूज है, फंगी का कोई यूज नहीं है, प्रोटोजोआ का कोई, तो सिर्फ ए हो जाएगा। 2 ऑप्शन, मतलब ए वाला। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगता है। क्षतिग्रस्त मतलब जो बीज टूट जाते हैं वो जल में तैरने लगता है, पानी में तैरने लगता है। हाँ सही बात है, जितने भी बीज टूट जाते हैं वो तैरते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं। तो दोनों बात ठीक है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है, हाँ इसकी व्याख्या कर रहा है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं और ये हल्के होते हैं, तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये भी ठीक है। तो देखो ईवीएस का पेपर इतना आसान आता है, मैंने तुम्हें बहुत सारे बताया थे कहाँ से पढ़ो। अब इसमें क्या है कि फ्लोरोस, ये मेरा गलत हो गया था, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था, फिर भी मैं बता देती हूँ। जब मैंने पेपर दिया था मैं गलत करके आई थी। सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए आवश्यकता, मतलब सीएफएल जो होती है, जो हमारे घरों में बल्ब लगा होता है, वहां जो सीएफएल होती है वो क्यों, उसमें मतलब क्या होता है, किसकी आवश्यकता होती है, तो उसमें पाला भरा रहता है। जो मैं लगा के आई थी वो नाइट्रोजन लगा के आई थी, तो मैं नाइट्रोजन बता देती हूँ। नाइट्रोजन होती किसमें, जो बल्ब होता है ना, जो एक तो सीएफएल होती है, सीएफएल अलग होती है, एक बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन का वो लगा होता है, पहले के टाइम में बल्ब यूज करते थे। तो बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है और सीएफएल में पाला भरी रहती है और एक गैस और भरी रहती है।
अब जब हम एक ये क्वेश्चन है उसका आगे, जब हम चूने के स्ट्रो को फूकता है तो दूधिया क्यों हो जाता है? वो दूधिया इसलिए हो जाता है ऑक्सीजन के कारण वो दूधिया हो जाता है। इसका मेरे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं। जब हम धुआं ऊपर उठता है, स्मोक, जब धुआं ऊपर क्यों उठता है? अब कोई भी चीज ऊपर क्यों उठेगी, खुद सोच के देखो, कोई भी चीज ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि धुएं में कैसे होते हैं, गर्म हवा होती है, धुएं में बेसिकली गर्म हवा होती है, और गर्म हवा क्या होती है, जो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। जो गर्म हवा होती है ना, जैसे तुम कुकर में सीटी लगा रहे हो, उसमें गर्म हवा नहीं, वो ऊपर की तरफ जाएगी, वो हल्की होती है। जो भी चीज हल्की होगी वो ऊपर जाएगी। जैसे गुब्बारा होता है, हल्का होता है, छोड़ दो तो ऊपर चला जाएगा। तो जो भी हवा से हल्का है वो ऊपर जाएगा। तो इसमें गर्म वायु की अपेक्षा सघन होती है। सघन मतलब, सघन को क्या बोलेंगे, डेंसर। तो ये लाइटर होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, हल्की होती है इसलिए ऊपर जाते हैं। जितनी भी चीज हमारी हल्की होंगी वो ऊपर जाएंगी। एक चीज और, जो पानी जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो जाता है। अगर पानी को हमने वो लगा रखे हैं तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हमारे वेदर में सभी चेंज, मतलब हमारे मौसम में सभी चेंज किसकी वजह से होता है? हवा की वजह से होता है, दबाव की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। देखो, ह्यूमिडिटी की वजह से जितने भी परिवर्तन मौसम में होता है, मतलब अगर गर्म ह्यूमिडिटी होता है, नमी, एक तरह की नमी समझ सकते हो तुम, तो नमी की वजह से हमारे वेदर चेंज हो जाता रहता है। और जब मैंने बहुत सारे चैप्टर बताए थे, वो सारे चैप्टर कर लोगे तो तुम्हारे को बहुत आसान हो जाएगी केवीएस की। और उसके लिए सीटेट की तो देखो तुम्हें पढ़नी है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इग्निशन, मतलब आहार, एक मिनट ये पढ़ लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतग्रहण कहलाती है। अंतग्रहण मतलब किसी चीज को अंदर लेना, तो आहार मतलब खाने को अंदर लेना, अंतग्रहण की, तो ये बात ठीक है। लाल ग्रंथि आहार नली का हिस्सा, लाल ग्रंथि जो हमारे मुंह में लाल ग्रंथि होता है, उसमें टॉलिन एंजाइम होता है लाल ग्रंथि में, वो हमारे आहार नली का हिस्सा है। हाँ, ये बात सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये इसका वो नहीं है, इसको करेक्ट वो निकला कि ये इसकी व्याख्या है। वैसे व्याख्या तो दोनों सही है, मतलब ये बी वाला होगा, इसका 2 नहीं, दोनों सही वाला, 1 और 2, मतलब फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट लगाना है, तो फर्स्ट वाला ठीक है, दोनों ठीक है। अब पश्मीना ऊन, अब पश्मीना ऊन तुम्हारा सीटेट में आई होगा। अभी देखो, इसका पश्मीना ऊन गर्म होती है, सही बात है, गर्म होती है, ए वाला सही है। तो ए सही है, तो हमारा कौन कौन सा कट गया? 2 कट गया और 4 कट गया। हमें इसमें देखना है, बी देखना है। ये भेड़ के बालों की बुनाई से होती है, सच बताना, भेड़ से होती है, बकरी से होती है? ये बकरी से होती है। पश्मीना ऊन जो बनती है बकरी के उससे बनती है। तो बी तो गलत हो गया, तो ए तो ठीक है, बी गलत हो गया, तो ए तो ठीक है, फिर सी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन, ये थर्ड हो जाएगा, मतलब इसका थर्ड ही होगा आंसर। देखो थर्ड, मतलब मैंने ऐसे ही किया था, ऐसे ही पढ़ा था। अच्छा, ये गर्म होती है, सही बात है, गर्म होती है, भेड़ की नहीं, बकरी से बनती है। तो ए बी, ए किसमें नहीं है? ए इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों में से छांटना है। और जब मैं ऐसे छांट लेता है, सपोज 2 में भी हम कंफ्यूज हैं, तो 2 में भी कंफ्यूज है कि 50-50 चांस रहेगा हमारा ठीक होने का। जो ये वाला क्वेश्चन है मैं गलत करके आई थी, इसका रीजन था होशियार मैं सुल्तान हूँ, डैश हूँ, मुझे गाना बजाना कुचिपुड़ी पसंद है। ये कौन से शासक ने कहा था, तो हमें पता नहीं था। ये बिल्कुल हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे, तो उन्हें देख के घबराना नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन मिल गए। अब ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि एक जीव है, भालू है, सैकड़ों मतलब 17 घंटे तक लटकता रहता है, ये सबको पता होगा। सीटेट कोई निकाल के आया है और उसका आंसर नहीं पता कि इसका आंसर स्लोथ होता है, तो मतलब तुमने ढंग से सीटेट नहीं निकाला, फिर ऐसे पढ़ के निकाल दिया होगा। वीवर पक्षी क्या होता है? वीवर पक्षी अपना मेल वाला होता है, अपना खुद बनाता है, और इसको जो घर बनाता है, घर देख के ही फीमेल इसके घर में आती है कि अगर घर अच्छा घर होगा तो वो आएगी, वरना नहीं आएगी। तो ये तो बहुत आसान था, स्लोथ, मतलब काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, सेकंड हो जाएगा इसका। अब निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पक्षी है जो नर पक्षी घोंसले बनाता है? देखो यही क्वेश्चन आ गया, नर पक्षी वीवर हो, दर्जन चिड़िया, मैंने बताया यही ऐसी होती है जो इसमें यही पक्षी बनाती है, और जिस फीमेल को पसंद आ जाता है उसमें रह जाता है। अब तुम्हें सारे पता होने चाहिए, इंडियन रोबिन क्या होती है, बुलबुल चिड़िया क्या करती है, तो सारी मतलब वो ये जो सीटेट वाला ना, सीटेट वाला तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि इंडियन रोबिन पत्थर के बीच होती है, एक डव होती है वो कैक्टस के पौधों के बीच में होती है, एक गोरैया होती है जो घर के आसपास मिलती है, एक टेलर बर्ड होती है। तो ये सारी पता होनी चाहिए, जो मुझे याद आई। एक बस इसमें इंडियन रोबिन इंपॉर्टेंट है, पत्थरों के बीच मतलब पत्थरों के बीच में अंडे देती है, रोबिन वाली है ना इंडियन रोबिन, काली चिड्डी। अब कल्नर महेश्वरी
सीटेट में आया हुआ था कर्नल महेश्वरी कहाँ से, ये कर्नाटक से। और कर्नल महेश्वरी कितने किलोग्राम वजन उठाती थी, इनकी एज क्या थी। तुम्हें कर्नल महेश्वरी के बारे में सब चीज पता होनी चाहिए। मतलब ये कितने देख लो तुम, सीटेट का के 4-5 क्वेश्चन मिल गए। तो सीटेट कर्नल महेश्वरी कर्नाटक से थी, ये वेट लिफ्टर थी, कितना वजन उठाती थी। तो ये सारी 12 साल से लड़ रही थी, 130 किलो वजन उठाती थी और उन्होंने 29 पदक जीते। और सिडनी में इन्हें पहला पदक मिला, पहला पदक ब्रॉन्ज था इनका। तो ये सारी बातें भी एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। अब देखो वाले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित इसमें जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ाने का खास तरीका ब्रेल है। सही बात है, ए ठीक है। तो ए सब में है, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है। इसे एक प्रकार के पतले कागज पर नुकीले औजार से के बिंदु बनाकर लिखा जाता है। देखो कागज पतला नहीं होता, कागज बहुत मोटा होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बी गलत हो गया। तो बी किस में है, बी इसमें है और इसमें है। तो मतलब सी और डी गलत, मतलब ये वाला गलत तो सही होगा। ए तो सही है ही, तो ए और सी में से कोई सा होगा। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। हाँ सही बात है, ब्रेल तो कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। और अब हमें पता होगा ए और सी तो सही है, मतलब बी तो गलत है ना। तो बी देखो इसमें है और बी इसमें है, ये दोनों तो गलत हो गए। और हमें पता चल गया कि ए सही है और सी सही है। तो ए सही और सी सही, फोर्थ पे आ जाएंगे। डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ना चाहो पढ़ लो। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होती है। 9 पे नहीं होती, आई थिंक 6 पे होती है। एक बार देख लेना कितने पे होती है। ब्रेल लिपि ब्रेल दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं और केरल के लोग रोटी खाते हैं। गलत बात है, पश्चिम बंगाल के लोग मछली खाते हैं और केरल के लोग चावल खाते हैं। साउथ के लोग तो चावल ही खाते हैं। ये सीटेट में दे रखा है। तो पहला तो बिल्कुल मतलब गलत है, पहला गलत है। तो पहला गलत किसमें है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। जो चीजें आसानी से पैदा होती है वहां पर वे खाई जाती है। हाँ, जो चीज जहां पैदा होती है, जैसे नारियल पानी साउथ में होता है तो वहां के लोग ज्यादा खाते होंगे। जो चीज जहां पैदा होगी वो वहां के लोग तो उसे खाएंगे ही। तो सेकंड वाला तो ठीक है। तो ए तो गलत है, तो ए गलत है, सेकंड सही है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। देखो आंसर फोर्थ। एक ये वाला क्वेश्चन है, देखो छिड़काव तंत्र विधि का प्रयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। मतलब समतल पे ही क्यों करना है, कहीं भी कर सकता है ना छिड़काव विधि। तो ए तो गलत हो गया। ऑप्शन कहाँ का, अच्छा ऑप्शन में दिन दे, अच्छा यही आंसर है। तो ये ए तो गलत हो गया। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके पानियों की पत्तियों पर गिरता है। ड्रिप विधि में ऐसा कुछ नहीं होता कि पानियों की पत्तियों पर गिरना होता है। ड्रिप विधि में नीचे ही गिरते हैं। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों और बगीचों में वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका। हाँ अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका है। ड्रिप सिस्टम से पानी यूं ही चला जाता है। तो सी तो है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जहां जल की कमी है वहां बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। मतलब फायदेमंद है, अगर जल की कमी है उसके लिए तो काफी ज्यादा फायदेमंद है। मतलब इसे सी ही ऑप्शन बैठा है, थर्ड बैठ रहा है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। एक मैं ये वाला क्वेश्चन गलत करके आई थी, उस टाइम मुझे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे मैंने जब आंसर से मिलाए थे। पॉलिटिकल मैप में जो तुम्हारे मतलब ये इसमें देख लो, एक राजनीतिक मैप होता है, एक तुम्हारा राजनीतिक मैप में तो हमारी जो दिखाई जाती है वो पृथ्वी की आकृति वगैरह दिखाई जाती है राजनीति। एक थर्मेटिक होता है, थर्मेटिक में जो दिखाई जाती है सड़क मानचित्र। तो इसका ये हो जाएगा, इसको हिसाब से मिला लेना। एक उच्चावत मानचित्र क्या होता है ये मुझे पता नहीं था रिलीफ, तो मैंने थोड़ा सा उल्टा लगा दिया था, एग्जैक्ट पता नहीं था। तो मैप भी कर लेना कौन सा स्टेट किससे है। अभी वाला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मैप। आइए इसमें मानचित्र के घटक कौन सा है। दूरी, दिशा, प्रतीक। देखो मानचित्र में हम दूरी भी दिखा देते हैं, दिशा भी दिखा देते हैं, इस दिशा में होगा। तुरंत एक्सीलरेशन का भी दिखाए, इससे स्पीड से चल रहा है। मानचित्र में दिखाएंगे, मतलब मैप में तुम दिखाओगे स्पीड से ये चल रहा है। तुरंत किसी को पता होगा कि तुरंत ये होता है कि कोई भी चीज कितने वेग से कितनी दूरी डिस्टेंस पे पहुंची है। A=V/T इसका फॉर्मूला होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होती है। तो इसमें कभी नहीं बताते, दूरी बताते हैं, दिशा बताते हैं, प्रतीक भी बता देते हैं। तो A, B और D सही है। मतलब फोर्थ वाला ठीक है। एक बार देख लेते हैं, फोर्थ वाला ठीक है तुम्हारा, फोर्थ वाला ठीक है। तो एक पेपर का एनालाइज हो गया और देख लो तुम कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ना सॉल्व करने की। अब देखो एक और सॉल्व कर लेते हैं। ये अभी पेपर कहाँ मिलेंगे, बच्चे पूछ रहे हैं भाई पेपर कहाँ मिलेंगे। ये पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले थे, तुम ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में 3 पेपर डाल दिए और जैसे मुझे मिलते रहेंगे तो मैं डाल दूंगी। अब ये है 21 फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर। इससे पहले जो हमने करा था वो शिफ्ट 2 का था।
हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक रेशम, मैंने तुमसे कहा था फाइबर वाला चैप्टर कर लेना, क्योंकि उसमें दे रखा है। अगर किसी ने मेरी ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता चल जाएंगे कि कौन से चैप्टर करने हैं। तो मैंने बताया था क्लास 6 में और 7th में दोनों में ही चैप्टर है फाइबर वाला। अब ये प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, पूरा ध्यान से पढ़ना है। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देख के तुम्हें लगेगा सब सही है, लेकिन नायलॉन ना प्राकृतिक पौधा होता ही नहीं। नायलॉन कौन सा पौधा होता है? नायलॉन सिंथेटिक फाइबर होता है। तो ये तो गलत है, सरासर गलत है ये। और सिंथेटिक मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ, सिंथेटिक फाइबर को ह्यूमन बींग ही बनाता है, इसलिए उन्हें सिंथेटिक या मानव निर्मित रेशे कहता है। तो मतलब सेकंड सही है, तो सेकंड सही है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही। तो वो कथन ए गलत है, सेकंड सही है। तो मतलब 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन भी इतने ध्यान से पढ़ने हैं। और मैंने बताया था ये वाला चैप्टर कर लेना। मैंने अपने नोट्स भी उस पेपर में दिखाए थे कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, देख लेना। मैंने ये वाला चैप्टर कहा था पढ़ने के लिए। एक बार तो सीट है। अभी वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। हाँ, कुछ करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु बोलते हैं। हाँ, जो रोग उत्पन्न करेंगे वो रोगाणु बनेंगे। तो ये बात भी ठीक है, ये भी बात ठीक है। और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए और बी दोनों सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा। एनिमल इनक्यू हिंदी में पढ़ लेते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। हाँ, कोई भी अपना खाना खुद नहीं बनाता। वो वाला घर का खाना की बात नहीं हो रही, जो क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंट में, तो मनुष्य अपना खाना नहीं बनाते हैं। तो मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। हाँ, पौधों से भी, पौधों से में फल फ्रूट जो भी होता है, जंतुओं से भी प्राप्त कर लेते हैं। जो नॉनवेज होते हैं वो मांसाहारी वगैरह मांस वाली चीज खाते हैं, तो वो जंतु से प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही ठीक है। और ये इसका वो भी है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन किसी को नहीं भी आता तो भी कर लेगा। मैं इसे हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में बताऊं? अब देखो, खरपतवार हटाने की को निराई कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, चलो नहीं पता। अब फिर काटी गई फसल के भूसों से बीजे दाने को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ये भी नहीं पता हमें, तो चलो। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई कहलाता है। अब देखो, तुमने नोटिस किया होगा, ये भी निराई है ना, ये भी निराई है। या तो निराई ये वाला ठीक होगा या ये वाला ठीक होगा। अब तुम ऑप्शन पे जाता है, ए में सही है या सी सही है। तो ए सब में आ रहा है, तो ए सब में आ रहा है, तो सी वाला गलत है। तो मतलब एक ये वाला ऑप्शन कट गया, एक ये वाला ऑप्शन कट गया। मतलब फर्स्ट कट गया, सेकंड। हमें क्वेश्चन पता ही नहीं, फिर भी हमें पता है कि या तो 2 सही होगा या डी 4th वाला सही होगा। हमें एक बार डी वाला और पढ़ लेते हैं। उचित समय व अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। हाँ, सही है। हमें जब फसल को अगर समय पे और अंतराल पे फसल को जल दें तो उसे सिंचाई कहते हैं। ये बात तो ठीक है, तो डी ठीक है। तो ए बी डी आंसर हो जाएगा। हमें पता भी नहीं था, जब भी ठीक हो गया। तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है कि जो हमें सारी बात पता ही होंगी। फल एक परिपक्व, कहाँ फल इज पकता, कहाँ ओवरी में पकता है। मैंने ना वो चैप्टर तुम्हें बताया था कि ह्यूमन में एक चैप्टर है सॉरी, कि मेरी ईवीएस की प्लेलिस्ट जाके देख लेना। और किसी ने कहा था वो प्लेलिस्ट ने मिली नहीं ईवीएस की, वो मैंने दिवाली के आसपास बनाई थी एक्सक्यूज मी। तो मैंने बताए भी थे और मैंने उसमें अपने क्वेश्चंस भी दिखाए थे। देखो, मैंने ये बना रखे अपने नोट, एक सेकंड। तो ये मेरे ईवीएस के सारे नोट्स हैं, लेकिन ये मेरी ही समझ में आएंगे क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखे हैं। तो मैंने बताया था कौन से चैप्टर आपको कौन सी क्लास में से करना है, तो वो एक बार देख लेना। काफी मतलब दिवाली के आसपास मैंने बनाई थी, वो दिवाली से 1-2 दिन पहले, तो काफी पुरानी होगी। एक बार नीचे करके देख लेना, मिल जाएगी आपको। तो उससे आप पढ़ोगे तो 20 में से 17 तो आ ही जाएंगे। मेरे आगे तो आपके भी आ ही जाएंगे और 20 में से 20 भी आ सकते हैं अगर स्मार्टली वर्क करोगे तो। अब जैसे सॉरी इंग्लिश में पढ़ता है। सैंडी सॉइल इज वेल एलिनेटेड। वेल एलिनेटेड का मतलब होता है कि उसमें खाली स्थान होता है, मतलब जगह होती है। और सैंड पार्टिकल ऑफ सैंडी सॉइल आर वेरी स्मॉल। हाँ भाई, उसके जो सैंड पार्ट, मैंने मिट्टी वाला चैप्टर भी कर रहा था कि सॉइल वाला कर लेना। तो ये दोनों ही बात ठीक है और तुम्हें सॉइल वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। ये दोनों बात ठीक है और ये वाला आंसर हो जाएगा 1 वाला। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गतिशील पवन वायु कहलाती है। हाँ, जितनी भी गतिशील पवन होती है वो वायु कहलाती है। ए ठीक है, तो ए किस में है? ए सिर्फ इसमें है, फर्स्ट में हो और सी में है, तो ए और सी में से ऑप्शन होगा।
गर्म वायु गर्म होने पर फैलती है। हाँ, जो वायु होती है वो गर्म होने पर एक्सपेंड होती है, फैलती है। जैसे देखा होगा तुमने, कोई भी चीज तुम खाना पका रहे हो तो उसकी महक तुम्हें दूसरे कमरे तक आएगी, तो अगर तुम वायु को गर्म करोगे तो फैल जाएगी, दूसरे उसमें चली जाएगी। तो ए भी सही है, बी भी सही है, हमारा पहला वाला ठीक हो जाएगा। हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वायु कम दाब से उच्च दाब की, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला वाला ठीक हो जाएगा। इस बार दस्त एक घातक बीमारी नहीं है भाई, दस्त तो घातक बीमारी है ना, तो पहला वाली बात तो गलत हो गई। दस्त के कारण शरीर में जल और लवण की कम क्षति हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है जब भी दस्त होते हैं, तो फर्स्ट वाला गलत है और सेकंड ठीक है। अब पिक्चर प्लांट तुमने घटपक्षी नेप्थलीन पढ़ा होगा, उसमें नेप्थलीन बोलता है ना इसे सीटेट में, तो पिक्चर प्लांट की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये तो सीटेट का क्वेश्चन है, पहला ही ठीक है। चांगपा भी सीटेट में पढ़ा होगा, चांगपा के बारे में पता होगा। चांगपा के घुमंतु होते हैं, बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। चांगपा बकरी पालते हैं, ठीक है, बकरी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ए भी सही है, सी भी सही है, तो ए भी सही है, सी भी सही है, ये वाला ऑप्शन हो गया। ए भी सही है, सी भी सही है, थर्ड वाला हो गया। बाकी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ना चाहो पढ़ लो। ये हमेशा एक जगह टिककर रहने वाली प्रजाति है नहीं भाई, ये तो घुमंतु है ना, पहले में ही दे रखा है घुमंतु है, अलग अलग जगह पे रहते हैं। और चांगपा खास तरह की बकरी पालते हैं और जिनसे उसी बकरी से पश्मीना ऊन बनती है। आपको पता होना चाहिए पश्मीना ऊन बनने में कितना टाइम लगता है। तो पश्मीना ऊन कश्मीर में पाई जाती है। राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग का चयन किया है। तो ये बताओ वो कौन से जिले में जाना चाहता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो संस्थान है, मतलब इंस्टीट्यूशन है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है, वो अल्मोड़ा जाना चाहता है। अब मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं, मच्छर मनुष्य को ढूंढ लेते हैं, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं कि टॉर्च जला के ढूंढते हैं, नहीं, वो गंध से पहचान लेते हैं, उनकी जो पैरों की गंध होती है उससे पहचान लेते हैं। तो ए वाला ठीक है, अपनी अवरक्त आंखों से, उनकी कोई मतलब आंखों से तो नहीं पहचानते। ये क्या हो गया, एक सेकंड, हट गया। वाला देखो, खरपतवार बिना बोए ही अपने आप उग जाती हैं। जो खरपतवार होती हैं, जो छोटी छोटी घासें होती है, बिना बोए ही उग जाती हैं। तो ए तो सही है। तो ए किसकी ऑप्शन में है, तो अगला पढ़ते हैं। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फसल खराब कर देते हैं। तो ए सही है और बी सही है, तो मतलब सेकंड वाला तो गलत है फिर, क्योंकि इसमें बी नहीं आ रहा। खरपतवार फसल के दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपजाऊ कम कर देते हैं, हाँ कम कर देते हैं, ये बात तो ठीक है। तो ए बी सी तीनों ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा। डी पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना चाहो पढ़ लो। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं भाई, बिना खरपतवार हो गई तो वो पूरी उपज खराब कर देते हैं। अगला पढ़ लो। अब ये सीटेट का क्वेश्चन है, तुम्हें इसका आंसर पता होगा कि 14-15 साल की आयु में कौन अपने झुंड को छोड़कर चला जाता है, हाथी छोड़ के चले जाते हैं अपने झुंड को। देख लो केवीएस का पेपर कितना आसान आता है, 4-5 क्वेश्चन तो आराम से सीटेट में से मिल जाएंगे। और जो मादा होती है वो उनमें लीडर होती है, सब पता होना चाहिए तुम्हें। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, हाँ जो बड़े बड़े पेड़ होता है ना तो ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, सही बात है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं, सही बात है। ए भी सही है, बी भी सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है। अब राज्य द्वारा संचालित स्कूल किसके लिए हैं बताओ, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। हाँ सभी बच्चों को, ए ठीक है। तो ए किस में, ए इसमें है और इसमें है, तो या तो सी सही होगा या डी सही होगा। एक बार सी पढ़ के देख लेते हैं। ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों को अच्छी शिक्षा मिले, सिर्फ गरीब के लिए, मतलब सिर्फ गरीब के लिए, तो ए सी तो गलत होगा, तो सी गलत होगा, तो ये वाला गलत होगा, तो ये फोर्थ वाला तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तभी तो संचालित करा है स्कूल राज्य ने। सिर्फ गरीब बच्चों के लिए थोड़ा वो करा है कि गरीब बच्चे अपना निर्वाह करें, सबको पढ़ने का मौका मिले, तो ए और डी फोर्थ वाला ठीक होगा।
तो हमें ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहिए। अब परिवार के बारे में, परिवार मैंने कहा था फैमिली एक वो है, फैमिली से पढ़ लेना। हम परिवार एक तो बहुत कुछ सीखते हैं, सही बात है, ए सही है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना हर घर का रिवाज होता है, हर घर का रिवाज नहीं होता, किसी में आ सकते हैं, तो बी गलत है। तो बी किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो तुम्हारा 2 और 4 सही होगा। तो सी मतलब सही है, सी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी सही है मतलब, क्योंकि दोनों में सी है ना, तो डी पढ़ लेते हैं। कुछ जानवर हमारी इजाजत के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। हाँ, कुछ जानवर हमारी इजाजत, अब वो कौन से जानवर है जो हमारी इजाजत के बिना, छिपकली, मधुमक्खी, हम बुलाते थोड़ी ना, हमारी इजाजत के बिना भी रहते हैं हमारे घर में, तो डी भी सही है, 4th वाला ठीक हो जाएगा। अगर देखो ये वाला लिथोस का अर्थ है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, हाइड्रोस का अर्थ तो सबको पता होगा, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोजन, ये सब पता होगा कि हाइड्रोस का अर्थ जल होता है, तो 3rd का डी होगा। 3rd का डी किस में है, देखो ढूंढो, 3rd का डी एक में ही है। बाकी सबके मतलब भी वैसे पता होने चाहिए कि तुम्हारे बायोस का अर्थ 4th का जीवन है, बायोस्फीयर उसी से बना हुआ है, बायो से ही, बायोस्फीयर। अगर किसी को बायो का मतलब पता है कि जीवन है, तो 4th का सी एक ही में है। ऐसे करके ढूंढा करो क्वेश्चन। अभी ये महासागर के बारे में कौन सी बात ठीक है, ये महासागर आपस में जुड़े रहता है, हाँ सही बात है, महासागर आपस में जुड़े रहता है, ए सही है, तो ए सिर्फ 3 में, बी वाला गलत है, मतलब ये वाला गलत है, सेकंड वाला। फिर पढ़ लेते हैं, महासागरीय जल सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही गतिशील रहता है, ऐसा कुछ है कि मतलब उसी दिन चलेंगे, किसी दिन नहीं चलेंगे, बी तो गलत है। तो बी किस में है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तीनों में भी है, तीनों गलत हो गए, पहले लास्ट वाला ठीक हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट वाले को। अगला वाला देख लो, प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है, प्रायद्वीप होता ही वो है जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है, तो ए ठीक है। एक किस में है, ए मतलब 3 में तो है, लास्ट वाला तो कट गया, लास्ट वाले में नहीं है। पाक संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, जो पाक संधि हुई थी ना भारत और श्रीलंका के बीच में हुई थी, तो पाक देख के मत करना कि पाकिस्तान के बीच होता है, तो बी गलत है। बी किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो पहले कट गया था, तो ये वाला सही हो गया। और नहीं भी पता चला, मान लो तुम्हें बी वाला पता ही नहीं, फिर भी देखना है, पहला तो सही है ही, पहला सही है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के स्थानीय मिनट को 4 मिनट का अंतर होता है, ये तो सबको पता होगा कि सही है, तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी। अब कौन सा सही है, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। जिनका विस्तार, ये तुम्हें पता है, जिनका विस्तार बहुत ज्यादा होता है, उनका ये पूरे देश के लिए एक मानक समय नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, जो रशिया है बहुत बड़ा है, वहां एक जगह टाइम अलग है, दूसरी जगह अलग है। हमारा देश तो छोटा है, तो हमारा तो सब जगह एक ही टाइम है, तो डी ऑप्शन ठीक है। तो डी किस में, तो डी इसमें, ए सी डी हो गया। और अगर तो देखो खत्म हो गया, 2 पेपर मैंने सॉल्व करा दिए। तो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम पे 3 डाले थे मैंने, और अगर आप और भी एनालाइज करने को कहोगे तो मैं कर दूंगी, CDP का भी कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।